हेलो स्टूडेंट्स, मैं माधव सर आप सबका न्यू दृष्टि क्लासेस में स्वागत करता हूं। लेके चलते हैं आज इकाई अंक को कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कुल नंबर कितने होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल नंबर जो आपके पास रहते हैं सर, ये 10 नंबर रहते हैं। अब इन 10 नंबरों में आपको पता होना चाहिए कि इकाई अंक क्या होता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इकाई अंक को क्या बोल सकते हैं हम लोग। इकाई अंक को हम अंतिम संख्या भी बोल सकते हैं। अंतिम संख्या आप कह सकते हो लास्ट डिजिट। तो सबसे पहले आप देखोगे 0 एक ऐसा नंबर है कि 0 की कितनी भी पावर कर लो आप, हमेशा इकाई अंक 0 रहेगा। जैसे बात करूं मैं एक की पावर आप कितनी भी कर लो, हमेशा इकाई अंक 1 रहेगा। ये कुछ ऐसे नंबर हैं, इनकी आप पावर कितनी भी कर लेना, हमेशा इकाई का अंक समान रहेगा। जैसे बात करता हूं मैं 5 की, आप 5 की पावर कितनी भी कर लेना, हमेशा इकाई का अंक समान रहेगा। जैसे बात करता हूं मैं 6 की, आप इनकी पावर कितनी भी कर लेना, हमेशा इकाई का अंक समान रहेगा। तो आप कह सकते हो 0, 1, 5, 6, ये 4 नंबर ऐसे हैं, आप याद कर सकते हो। 0 156, ये 4 नंबर ऐसे हैं, इनकी पावर आप कितनी भी कर लेना, हमेशा हमेशा इकाई अंक क्या रहेगा भाई, समान रहेगा। इनके अलावा जो भी अंक बचे, हल्का सा शॉर्ट में वीडियो लेके चलेंगे, तो आप इनके अलावा जो भी अंक बचे, जैसे 2 3 4 7 8 9, ये जो भी अंक बचे आप इनकी पावर करके देखोगे तो पावर 4 होने के बाद आपका इनू डिजिट रिपीट होना चालू हो जाता है, इकाई अंक रिपीट होना चालू हो जाता है। आप किसी भी नंबर को निकाल के देखिए, आपको खुद दिखाई दे जाएगा। और शॉर्ट में हम इस इनू डिजिट को बोल के चलेंगे यूपी बोलेंगे हम, ठीक है भाई। चाहो तो एक नंबर को दिखा दे रहा हूं मैं आपको, जैसे 2 की पावर 1 करते हैं तो इसका यूपी निकालते हैं, तो 1 2 ही आएगा भाई। 2 की पावर 2 करो तो 4 आएगा। 2 की पावर 3 करो तो 8 आएगा। 2 की पावर 4 करो तो भैया 16 आएगा। 2 की पावर 5 करो तो 32 आएगा। 2 की पावर 6 करो तो 64 आएगा। 2 की पावर 7 करके देखो आप, 128 आएगा। 2 की पावर 8 करो 256 आएगा। 2 की पावर 9 करो तो 512 आएगा। और 2 की पावर 10 करो तो 1024 आएगा। अब यहां से तुम खुद देखोगे कि पावर 4 होने के बाद आपका यूपी रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप खुद ही देखोगे, यूपी को आप लास्ट डिजिट बोलते हो, ये आपको पहले से ही पता है। आप खुद देखो, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ पे भी यूपी 2 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ पे भी यूपी 4 आ रहा है, 8 आ रहा है, यहाँ पे भी यूपी 8 आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है, यहाँ पे भी यूपी 6 आ रहा है। तो आप कह सकते हो 2 3 4 7 8 9 ये ऐसे नंबर हैं कि इनकी पावर 4 होने के बाद हमेशा इकाई अंक रिपीट होना चालू हो जाता है। लेकिन एक 9 का रूल आपको और ध्यान रखना है। 9 का रूल कहता है, जैसे आपने देखा होगा अभी, कि 9 की पावर 1 करो भाई, तो इसका आप यूपी निकालोगे तो 9 आएगा। 9 की पावर 2 करो तो 81 होता है तो 1 आएगा। 9 की पावर 3 करो तो 729 आता है तो 9 आएगा। 9 की पावर 4 करो तो आप इसी में इंटू करोगे ना, तो फिर से आप बोलोगे पीछे 1 आएगा यूपीएस का। तो कुछ आप लोगों को दिखाई दे रहा है। आप देखोगे पावर ऑड होने पर इकाई अंक जो आ रहा है वो 9 आ रहा है, पावर इवन होने पर 1 आ रहा है। मतलब आप कह सकते हो पावर ऑड होने पे 9 आ रहा है और पावर इवन होने पर 1 आ रहा है।
तो 9 का रूल क्या कहता है? 9 का रूल कहता है कि 9 की पावर ऑड होने पर, आप कह सकते हो विषम होने पर, विषम नंबर तो आप जानते होंगे सभी लोग, तो यूपी जो रहता है इसका वो आपका 9 रहता है। 9 की पावर इवन मतलब सम, आप कह सकते हो सम रहने पर 1 आता है। तो ये रूल भी आपको ध्यान रखना है, ये वाला रूल। अब ऐसे तो आपको बता ही दिया है कि 2, 3, 4, 7, 8, 9 इनकी पावर कितनी भी हो हमेशा इकाई का अंक समान रहता है पावर 4 होने के बाद। फिर दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि पावर में हमेशा पावर में आपको 4 से डिवाइड देना है। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है, इकाई का अंक निकालना है तो पावर में हमेशा 4 का भाग देंगे। दूसरी बात आपको याद रखना है कि जो पावर होगी, यदि उस पावर में 4 का भाग पूरा चला जाता है, अगर पावर में 4 का भाग पूरा चला जाता है तो हमेशा ध्यान रखना है कि उसकी पावर जो रहेगी वो हमेशा 4 ही रहेगी। ये वाली बात आपको ध्यान रखना है। और 4 का रूल तो आप लोगों को आता होगा कि 4 से किसी भी नंबर को डिवाइड करना है, कितना भी बड़ा नंबर हो, पीछे की सिर्फ 2 संख्याओं में भाग देके देख लो। अगर पीछे की 2 संख्याएं 4 से डिवाइड हो जाती हैं तो दिया हुआ नंबर 4 से डिवाइड होगा। यदि अंतिम 2 संख्याएं 4 से डिवाइड नहीं होती हैं तो दिया हुआ नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। अब लेके चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। तो कुछ क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, फटाफट से आप लोग आंसर निकाल लेंगे। पहला क्वेश्चन जैसे मैंने आपको दिया, सभी में आपको निकालना है यूपी, इसका भी इकाई का अंक निकालना है, इसका भी आपको इकाई का अंक निकालना है, और सभी का आपको इकाई का अंक निकालना है। तो आपको इकाई का अंक निकालना है तो आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, इकाई अंक का मतलब होता है अंतिम संख्या, लास्ट डिजिट। अगर आपको लास्ट डिजिट निकालना है तो आपको ध्यान देना है कि लास्ट डिजिट हमारी क्या आ रही है, यहाँ लास्ट डिजिट जो आ रही है वो 5 आ रही है। हमें इस आगे वाले नंबर से कोई भी मतलब नहीं है भाई। इसमें आप देखोगे लास्ट डिजिट जो आ रही है वो 1 आ रही है, इस आगे वाले नंबर से हमें कोई भी मतलब नहीं है। इसमें आप देखोगे लास्ट डिजिट जो आ रही है वो 0 आ रही है, सर इस आगे वाले नंबर से कोई भी मतलब नहीं है हमको। और यहाँ आप देखोगे लास्ट डिजिट जो आ रही है वो 6 आ रही है, इस आगे वाले नंबर से कोई भी मतलब नहीं है। तो सर आपको कुछ समझ में आ रहा है? 5, 1, 0, 6, ये कुछ मैंने आपको लिखाया था, अभी कुछ याद होगा आपको। मैंने आपसे बोला था 0, 1, 5, 6 इन नंबरों की पावर कितनी भी हो हमेशा इकाई का अंक समान रहेगा। तो आप बताओ इसका इकाई का अंक क्या रहेगा? तो आप बोलोगे इसका इकाई का अंक 5 रहेगा। इसका आप इकाई का अंक निकालोगे, इसका आप यूपी निकालोगे, भाई 1 की पावर कितनी भी कर दो सर 1 ही रहेगा। ऐसे आप इसका यूपी निकालोगे तो आप बोलोगे 0 रहेगा भाई, क्योंकि 0 की पावर कितनी भी करोगे 0 रहेगा सर। यहाँ आप इसका यूपी निकालोगे तो 6 की पावर कितनी भी कर लो आप बोलोगे 6 ही रहेगा। कुछ क्वेश्चन और लेके चलते हैं।